नमस्कार। आपने अपने शिक्षकों को ज़रूर कहते हुए सुना होगा कि यदि ज़िंदगी के बारे में गहराई से जानना है तो अपने से बड़े लोगों के साथ बैठिए, क्योंकि उनके पास आपसे ज़्यादा अनुभव है। उन्होंने ज़िंदगी में वो सारी गलतियों का अनुभव ले लिया है जो या तो आपको करनी चाहिए या तो नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए का मतलब है ऐसे कृत्य जो हमारी ज़िंदगी को बना सकते हैं। ना करनी चाहिए का मतलब हम सब जानते हैं कि कौन सी गलतियां हमें दोहरानी नहीं है। एक वृद्ध से इस कहानी के माध्यम से सीखते हैं। एक बार यूनान के मशहूर दार्शनिक सुकरात भ्रमण करते हुए एक नगर में गए। वहाँ उनकी मुलाकात एक वृद्ध सज्जन से होती है। दोनों आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। वृद्ध सज्जन आग्रहपूर्वक सुकरात को अपने निवास पर ले जाता है। भरा पूरा परिवार था उनका। घर में बहू, बेटे, पौत्र, पौत्रियाँ। सुकरात ने वृद्ध से पूछा, आपके घर में तो सुख समृद्धि का वास है, वैसे अब आप करते क्या हैं? इस पर वृद्ध ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। ईश्वर की दया से हमारा अच्छा कारोबार है, जिसकी सारी जिम्मेदारियां अब बेटों को सौंप दी है। घर की व्यवस्था हमारी बहुएं संभालती हैं। इसी तरह जीवन चल रहा है। यह सुनकर सुकरात कहते हैं, किंतु इस वृद्धावस्था में भी आपको कुछ तो करना ही पड़ता होगा। अब बताइए कि बुढ़ापे में आपके सुखी जीवन का रहस्य क्या है? वृद्ध सज्जनता से कहते हैं, मैंने अपने जीवन के इस मोड़ पर एक ही नीति को अपनाया है, दूसरों से अधिक अपेक्षाएं मत पालो। जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। मैं और मेरी पत्नी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने बेटे और बहुओं को सौंपकर निश्चिंत हैं। अब वे जो कहते हैं हम वो कर देते हैं, जो बनाते हैं हम वो खा लेते हैं। अपने पौत्र पौत्रियों के साथ हंसता खेलना हमें अच्छा लगता है। मेरे बच्चे जब कुछ भूल करते हैं तब भी मैं चुप रहता हूँ। मैं उनसे किसी कार्य में बाधक नहीं बनता, पर जब कभी वे मेरे पास सलाह मशवरे के लिए आते हैं तो मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों से उनको संजोता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि कौन सी भूल उन्हें नहीं करनी चाहिए, किस काम के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब वे मेरी सलाह पर कितना अमल करते हैं या नहीं करते हैं, यह देखना और अपना मन व्यथित करना मेरा काम नहीं है। वे मेरे निर्देशों पर चले ही मेरा यह आग्रह नहीं होता। परामर्श देने के बाद भी यदि वे भूल करते हैं तो मैं चिंतित नहीं होता। उस पर भी यदि वे मेरे पास पुनः आते हैं तो मैं पुनः उन्हें सलाह देकर विदा करता हूँ। बुजुर्ग सज्जन की यह बात सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए यह आपने सम्यक समझ लिया है। ये कहानी सबके लिए है। अगर आप आज बूढ़े नहीं हुए हैं तो कल अवश्य होंगे। इसलिए आज बुजुर्गों की इज्जत और मदद करें, जिससे कल कोई आपकी भी मदद और इज्जत कर पाए। और दूसरा, एक बहुत बड़ी सीख कि यदि आपकी वाणी में अच्छा धागा है तो जब आप सिलेंगे ना तो उसमें ठोकरें नहीं आएंगी। अर्थात हमें ज़्यादा किसी से अपेक्षाएं नहीं करनी है, लेकिन यदि कोई हमसे अपेक्षा रखता है और वो हमारी मदद के लिए आता है तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी है। एक अच्छे और सकारात्मक विचार के साथ अपने जीवन की शुरुआत करिए। आज से नहीं बल्कि अभी से अपना 100% हर काम में लगाइए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।